गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे, तो इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। एक पट्टी के अंदर से आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। पट्टी के अंदर से आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे, तो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या, मृतक है वो। आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। हम 6 लोगों का रिलीज करवा दो आप। 151 नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो। या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। अभी तक तो कोई हमें समाधान प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और मांग भी हमारी सरल सी है कि जो पीड़ित पक्ष, जो माँ आई थी जिसके बच्चे को मार दिया गया बेरहमी से, वो अपनी गुहार लगाने जो आई थी, उन्हीं के लोगों को जेल में भेज दिया गया है। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि उन्हें रिहा किया जाए और अभी तक प्रशासन ने उसका कोई समाधान नहीं किया है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जब वो आएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। मतलब आप जब तक उनकी रिहाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने भी जो है एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार फिलहाल जो काम कर रही है वो कलयुग के हिसाब से करें। क्या कलयुग ही है ये, जहाँ एक माँ अपने बेटे जिसकी हत्या बेरहमी से की गई हो उसके लिए इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास जा रही है और उनको बेइज्जत करके, उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है। तो इससे बुरा कलयुग क्या आएगा? और यही सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है। आज इनके अधिकारी, एक बुजुर्ग माँ जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो अपनी गुहार लेकर आई, उनकी नहीं सुन सकते। एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के साथ वो वहाँ पहुँची हैं, तो आम जनता तो इनके दर तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की हालात है और ये राम राज्य है जो ये दिखा रहे हैं आज। तो ये सारी तस्वीर सबके सामने है, घंघोर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम सब पूरा समाजवादी परिवार साथ है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरी। फिलहाल आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है?
वो कह रहे हैं सुबह छोड़ देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि इनके हाथ में है, ये लोग छोड़ चुके हैं अब से पहले भी कई बार हमने देखा है, और उनका कोई अपराध, या तो उनका अपराध बता दीजिए। वो अपनी पीड़ा को लेकर अधिकारियों के पास आए थे, उसका उन्हें ये सिला मिला कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, तो उनका कोई अपराध तो है नहीं, कोई अपराधी नहीं है वो, तो किस बुनियाद पर वो सारी रात जेल में रहेंगे? हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं कि हम रात को नहीं छोड़ सकते। कई बार छोड़ा है उन्होंने, कई बार छोड़ा है, उनके अधिकार के अंदर है ये बात, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि तानाशाही है, तानाशाही का जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है। हमने गांधी जी के उस पर हम धरने पे बैठ गए हैं, इसी तरीके से तानाशाही का जवाब दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आप धरने पे बैठे हैं हम, जब तक वो नहीं छूटेंगे। वो मेरे साथ आए थे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही मैं सब लोग देख रहे हैं, यही कहना चाहती हूँ कि आज ये उस समाज के साथ हो रहा है जो हमेशा से भाजपा का सपोर्टर रहा है, और जिन लोगों को पीड़ा थी वो लोग भी खुद भाजपा को आज तक वोट देते आए हैं। कश्यप समाज के लोग हैं, क्या वो गरीब हैं इसलिए उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है? पीडीए के हैं इसलिए नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या वजह है कि आज वो अपनी गुहार भी अधिकारियों तक नहीं ले जा सकते, कि उनके दरवाजे तक जाना भी, डीआईजी के गेट पर खड़ा होना भी उन्हें मंजूर नहीं है? एक पीड़ित माँ वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकली है, क्या उसके दिल पे बीत रही होगी, जिसके बच्चे को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया? तो हम और तो कुछ, हम सिर्फ उनसे आश्वासन लेने गए थे कि वो निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे, वो तक नहीं दिया गया। तो क्या कसूर है इन लोगों का? इस तरीके से इनकी प्रताड़ना होगी क्योंकि ये लग के एक पार्टी को, एक विचारधारा को वोट दे देते हैं। इनकी कोई सुध नहीं लेता, ना सरकार लेती है ना अधिकारी लेते हैं। तो आज ये बात सबके सामने है, और राजनीति की बात नहीं है ये। अब से पहले भी यहाँ पर प्रशासन के साथ मेरी भी पहले भी एक वाक्य हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम, क्योंकि मेरा पर्सनल मामला था, हमने कुछ नहीं किया। आज एक माँ की बात है, जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है, जिसके बेटे को बेरहमी से मारा गया है, वो किसी भी समाज से हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाट हो, गुज्जर हो, कश्यप हो, किसी भी समाज से हो, अन्याय अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है।